के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली बड़ी हार की अब जो समीक्षा रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है उसमें बीजेपी की हार के लिए यूपी के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि प्रशासन ने बीजेपी के खिलाफ काम किया। बीजेपी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का जिक्र इस रिपोर्ट में हुआ है और खास पैटर्न पर हर सीट पर बीजेपी का वोट घटा है। ये भी बात रिपोर्ट में सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि ये जिस तरीके से रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, तो इसके जरिए भी तो कटघरे में योगी आदित्यनाथ को ही खड़ा किया जा रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुखिया सरकार के योगी आदित्यनाथ, तो सरकार के सूत्र इस पर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसमें एक रोमाना मैं चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि एक बात और भी सामने आई है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रत्येक जो पोलिंग बूथ है पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके औसत 50 वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं। डिलीटेड उन पर लिखा है। ये बात कई सांसदों ने, विधायकों ने खुलकर कैमरे पर कही भी है कि हर पोलिंग बूथ पर औसत 50 वोट भारतीय जनता पार्टी के जो हार्डकोर समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके वोट काटे गए हैं। अब ये साजिश किसने करी है ये तो समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और समझने वाली बात ये है कि अगर एक लोकसभा में 2000 पोलिंग बूथ हैं तो आप औसत लगाइए कि लगभग 1 लाख वोट हर लोकसभा में इस तरीके से कम किया गया है। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। अगर इसको बड़े फ्रेम में देखा जाए तो समझिए कि यूपी में लगभग 15-17 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी जिन पर हारी है, उनमें मार्जिन 1 लाख से कम रहा है। तो अगर इस गणित को समझा जाए और ये कहानी ना हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कम से कम इतना निराशाजनक ना होता जितना अभी हुआ है। तो बहरहाल इस तरह से तमाम बातों को लेकर के टीका टिप्पणी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और अभी जब प्रदेश कार्य समिति हुई थी तो प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने 2 लाइनें भी कही थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये बात कह करके उन्होंने बड़ी भारी बात कही थी और इससे भी स्पष्ट कर दिया था कि आजकल तो लगातार भारी बातें कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनकी कोई बात आजकल हल्की सामने आ ही नहीं रही है ना। वो जिस तरीके से खुलकर आजकल लग रहा है कि लगे हुए हैं किसी एक मिशन पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।